दो व्यापारी हैं, एक है अपना सिंधी और एक है अपना साधारण सा व्यापारी। दोनों के दोनों जाते हैं एक सेम फैक्ट्री में, एक सेम होलसेलर के पास। दोनों ही खरीद कर लाते हैं अपने दुकान के लिए सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस पर, सेम क्वांटिटी में। दोनों को सामान अपने शॉप तक लाने में जो खर्चे लगते हैं वो भी बिल्कुल सेम। मतलब कि प्रोडक्ट का प्राइस भी सेम, कैरेज भी सेम, टैक्स भी सेम, एक्सपेंसेस भी सेम, सब कुछ सेम। फिर भी वो सिंधी व्यापारी जिस रेट में सेल कर पाता है वो हमारा साधारण सा व्यापारी क्यों नहीं कर पाता है? क्या कारण है इसके पीछे? और हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात किया था कि अगर आपको ये जानना है कि सिंधी सस्ता कैसे बेच लेते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास कमेंट आया था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हे ऑल, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? वेल, सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो देख लिया होगा, बिल्कुल हमारा वीडियो उसी टॉपिक पर है। कोई भी सिंधी व्यापारी इतना कॉस्ट कटिंग करके सामान कैसे बेच देते हैं? क्या उनके पास कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है, या फिर वो लॉस में अपना सामान बेचते हैं? इन सारी बातों को अभी जानेंगे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने ये वीडियो तैयार किया है, इसको पूरा देखिएगा और फिर जज करिएगा क्यों एक सिंधी व्यापारी सस्ते में सामान बेच देता है जिस रेट में आप चाह कर भी नहीं बेच पाते हो। सिंधी भी एक बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन हो, आप भी बिजनेस कर रहे हो। क्या नहीं है आप में और क्या है उसमें, ये जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने जंगल सुना होगा ना, जंगल क्या होता है? आपने शेर और बाघ के बारे में भी सुना होगा। दोनों ही जंगल में रहते हैं। एक बाघ जो होता है ना, टाइगर, वो शेर से ज्यादा मजबूत होता है। मसल पावर और बोन पावर दोनों में ही वो शेर से ज्यादा मजबूत होता है। आप ये गूगल करके चेक कर लेना। फिर भी ऐसा क्या है कि शेर जंगल का राजा है, बाघ जंगल का राजा नहीं है? दोनों ही मांस खाते हैं, दोनों ही दूसरे जानवरों को मार के ही खाते हैं, लेकिन फिर भी एक बाघ शेर से डरता है और एक शेर बाघ से नहीं डरता है। ऐसा क्यों? तो सिर्फ मेंटेलिटी के कारण। तो यही डिफरेंस है आप में और एक सिंधी बिजनेसमैन में। सिंधी बिजनेसमैन का मेंटेलिटी, माइंडसेट सामान बेचने पर होता है और आपका मेंटेलिटी और माइंडसेट प्रॉफिट बनाने पे होता है। खैर एनीवे, इसको और ब्रीफली समझते हैं। मैं अपने इस थ्योरी के सपोर्ट में आपको एक सुना सुनाया स्टोरी सुनाऊंगा। एक सिंधी व्यापारी था। एक बार वो अपने दुकान में बैठा था। उसने एक स्टॉकिस्ट को फोन किया। फोन करके उसने पूछा कि अभी चीनी का क्या भाव चल रहा है। तो स्टॉकिस्ट ने उसको जवाब दिया 2000 रुपए बोरी चल रही है चीनी। फिर उसने मार्केट में पता किया, जो भी ट्रेडर चीनी खरीदते थे ना, उनको 2200 या 2300 रुपए वो बोरी पड़ती थी। फिर उसने क्या किया, उसने 10-20 अलग अलग ट्रेडर को कॉल किया और कॉल करके बोला कि मैं आपको 2000 रुपए बोरी चीनी दूंगा। जितने भी वहाँ ट्रेडर थे वो खुश हो गए कि ये ऐसा कैसे हो गया। जिस भी ट्रेडर से उसने बात किया था, उस सिंधी व्यापारी ने, उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, आप मेरे यहाँ इतना 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 बोरा भिजवा दो। अप्रॉक्स उसके पास 2000 बोरी का ऑर्डर आ गया। अब उसने क्या किया, उसने सारे ट्रेडर को बोला कि मैं आपको 2000 रुपए ही बोरी दूंगा, लेकिन मैं एक बोरी का आपसे 2 रुपए चार्ज करूंगा। सबों ने सोचा ठीक है, 2 रुपए एक बोरी का कोई महंगा नहीं पड़ता है। सब लोग मान गए। अब उस सिंधी व्यापारी ने क्या किया, स्टॉकिस्ट से माल लिया और डायरेक्ट ट्रेडर के यहाँ पहुंचा दिया। ना उसका बीच में अपना कुछ खर्चा हुआ, ना उसको अपने घर से कुछ एक्सपेंसेस देने पड़े, ना उसने अपना एक पैसा कैपिटल फंसाया, ना उसने अपना एक पैसा गवाया। वो बैठे बैठे 2000 बोरी उसने इधर से लिया और इधर पास कर दिया। और उसको क्या मिला, 2 रुपए पर बोरी। और पर बोरी के हिसाब से उसको 4000 रुपए बैठे बैठे आ गए। हम और आप उसकी जगह पे होते ना तो क्या करते, वो बोरी बेच के चाय पी जाते, 10 जनों को अपने दुकान पे चाय पिला देते। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसी स्क्रैप को बेच के अपना प्रॉफिट बना लिया। तो कहानी का सार यही है कि जो हमारे लिए वेस्ट होता है ना, सिंधी लोग उससे भी प्रॉफिट बना लेते हैं। सिंधियों का कहना है, अगर मैं कूड़ा बेचने बैठूंगा ना तो वो भी खरीदने कोई ना कोई आ जाएगा। और वो लोग प्रॉफिट पे फोकस ही नहीं करते हैं, वो लोग मोटा बेचने में फोकस करते हैं। किसी सिंधी को प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं पड़ा होता है। उन लोगों को बस बेचना है, बेचना है, बेचना है, बस बेच दो। क्योंकि जितना माल आप बेचेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको आएगा। अगर आप 10 कस्टमर से 10 रुपए कमाते हैं ना, और अगर कोई सिंधी 100 कस्टमर से 2 रुपए ही कमाते हैं ना, फिर भी उनका प्रॉफिट आपसे 2 गुना है। लेकिन हम लोग इसको नहीं समझते। हम लोग बस प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, मोटा प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट। तो बड़े सेल पे ध्यान दीजिए और छोटे प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो बिजनेस ऐसे बढ़ेगा नहीं। अगर आप बस प्रॉफिट ही देखेंगे ना कि इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना प्रॉफिट चाहिए, फिर आपका बिजनेस बढ़ नहीं पाएगा। अब जो मैंने आपको स्टोरी सुनाया, उससे आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। सबसे पहला कि उस छोटे से प्रॉफिट से एक सिंधी का क्या होने वाला है, वो क्या ही कर लेगा। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर परचेज प्राइस पे ही बेच देना था, फिर खरीदा क्यों। तो आई थिंक आपको दोनों का ही आंसर मिल गया होगा, पर फिर भी मैं आपको आंसर देता हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो जो छोटा प्रॉफिट है, तो सिंधी व्यापार ही छोटे प्रॉफिट का करते हैं सर। और कल को जब उनका सेल बड़ा हो जाएगा ना, तो उसने अगर आज 2000 बोरी बेची थी, कल 10,000 बोरी भी बेच सकता है उसी रेट पे। तो अब आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि उतने छोटे प्रॉफिट से उसका क्या ही होने वाला है। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर परचेज प्राइस पे ही बेचना था, फिर खरीदा क्यों।
और फिर धंधा ही क्यों करना है जब खरीदना ही उसी रेट पे, बेचना ही उसी रेट पे है। तो इसका भी जवाब मैं दे चुका हूँ आपको, फिर भी देता हूँ, और अब थोड़ा यूनिक आपको जवाब देता हूँ। आप सुनिए इसको। आप अपने आप को कस्टमर बनाओ और फिर मेरी बातों को सुनो और समझो। एक कस्टमर है, वो अपने मोहल्ले में निकलता है राशन का सामान लेने। उसके मोहल्ले में 2 दुकान है, ए और बी। वो दोनों दुकान पे जाता है और दोनों दुकान का रेट कंपेयर करता है। एक जगह अगर चीनी 50 रुपए है और दूसरे जगह 48 रुपए है, बस 2 रुपए कम। एक दुकान पर कुकिंग ऑयल 200 रुपए है और दूसरे दुकान पर 195 रुपए है, बस 5 रुपए कम। और वो जो 2 रुपए और 5 रुपए कम में बेच रहा है ना, वो एक सिंधी है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कस्टमर है ना, मैक्सिमम 5 से 10 बार इधर उधर करते हैं। दोनों दुकान अप्रोच करेंगे, दोनों को। एक बात याद रखिएगा, कस्टमर आप पे आंख बंद करके भरोसा करने लगे बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है कस्टमर का भरोसा तोड़ना। अगर आपके कस्टमर आप पे भरोसा करने लगे ना, तो कोई उनका भरोसा जल्दी तोड़ ही नहीं पाएगा। आप जरूर तोड़ सकते हैं, उनको धोखा दे दो, टूट जाएगा। लेकिन अगर आप लॉयल हैं तो आपके कस्टमर अगर आप पे एक बार भरोसा कर ले, वो नहीं टूटने वाला। तो बैक टू आवर टॉपिक। कोई भी कस्टमर 5 से 10 बार इधर उधर जाते हैं, रेट कंपेयर करते हैं, लेकिन जब उनको एक बार लग गया ना कि इस दुकान पे हमेशा सस्ता ही मिलता है, फिर वो दूसरे वाले दुकान पर जाएगा ही नहीं। उसको इतना टाइम ही नहीं है कि वो बार बार कंपेयर करता रहे। फिर इससे क्या होगा, वो पहले वाले दुकान पे कस्टमर का फ्लो बढ़ता ही जाएगा और दूसरे वाले दुकान का कस्टमर घटता ही जाएगा। जो दूसरे दुकान के नए कस्टमर होंगे वो तो उस पे जाएंगे ही नहीं, वो तो इधर ही आएंगे क्योंकि इधर भीड़ लगा पड़ा है। और जो दूसरे वाले के कस्टमर रेगुलर थे वो भी उसको छोड़ देंगे क्योंकि अरे यार अब इसका नहीं चल पा रहा है, कुछ तो बात है उसमें, एक बार तो ट्राई करो उसमें। और अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर ही दूसरे में एक बार चले गए और वहां उनको रेट सस्ता मिल रहा है, फिर आपके कस्टमर कभी आपके पास आएंगे ही नहीं लौट के, वो भी उसी के हो गए। तो इससे क्या होगा, डे बाय डे वो जो दुकानदार है ना, जो सस्ते में दे रहा था 2 रुपए और 5 रुपए, बस उसका कस्टमर बेस बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही कस्टमर बेस बढ़ता है ना सर, वैसे ही आप कूड़ा कचरा बेच के भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मतलब वो जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल कहानी सुनाया था ना, वो चीनी का बोरी बेच के भी आप इतना कमा लोगे ना कि आपको चीनी बेचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और वही उस सिंधी व्यापारी ने किया था। और हम क्यों नहीं कर पाते ऐसा? क्योंकि हमारा मेंटेलिटी बन गया है। हम अपने दुकान में, अपने मॉल में, अपने गोडाउन में स्टॉक भरे पड़े रहेंगे हमारे स्टॉक, लेकिन हम उसको डिस्काउंट देकर बेचकर नहीं हटाएंगे। हम उसको परचेज प्राइस पर नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लॉस लग रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि वो जो हमारा सामान रखा पड़ा है वो खुद हमको लॉस दे रहा है। अगर आपका सामान आपके शोरूम में, आपके मॉल में डेली आपके पंखे का हवा खा रहा है, वो डेली आपके एसी का हवा खा रहा है ना, वो आपको ऑलरेडी लॉस दे चुका है और दे रहा है डेली, लेकिन आप उसको नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको लॉस नहीं लेना ना, आपको दिखने वाला लॉस नहीं लेना। लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा है वो लॉस आप डेली ले रहे हो और शौक से ले रहे हो और लेते ही जा रहे हो। यही डिफरेंस होता है सर। एक सिंधी व्यापारी इतने सस्ते में सामान बेच देते हैं। और मैंने जो मेंटेलिटी का बात किया था ना, वही शेर और बाघ का सबसे पहले मैंने इसी टॉपिक के लिए किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते या दूसरा नहीं कर सकता। जो वो दूसरा कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका तो होना चाहिए ना। ऐसे ही हमारे पास बहुत अच्छे टॉपिक हैं सेल्स से रिलेटेड। कैसे आप अपना सेल बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने सेल को अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपसे बात करूं, लाइव आकर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं, तो कमेंट करिएगा। अगर मेरे पास 50 कमेंट भी आते हैं लाइव आने के लिए, तो फिर मैं लाइव आया करूंगा और लाइव आकर आपसे बातें किया करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा उनके साथ जिनको इसकी जरूरत हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।